कहते हैं कि बड़ा काय को बदमाश है वो। 3 महीना तेरे में 4 भाई तेरे को जुम्मा 4 दिन होगा तो वो बदमाश बन को। सुन एक गोली का ही तो फर्क है, एक गोली का ही तो फर्क है। कुछ भी हो जाए पास्ट में हमारे यहाँ से जो भी पक्षी या वो कुछ भी पशु मारा जाए वो हम भूल जाएं। हाँ दादी कह दीजिए हम बदमाश हैं, बदमाशी की जब जाने हम तो बाहर जाके दिखाए। कितनी बार करवाऊँ आप करवा दोगे? और अब जो भी धमकी जिनको भी मिल रहा है, चाहे शाहरुख खान को मिल रहा हो चाहे सलमान खान को मिल रहा हो, सलमान खान का मैटर अलग है। शाहरुख खान को क्यों धमकी दिया गया, किसने धमकी दिया गया है वो पकड़ा गया है, ठीक है। और किसके नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं ये जितने भी हैं। आप ये भी जो भी सलमान खान और शाहरुख खान को जो धमकी दिया गया है, ये ना तो विष्णु समाज ने किसी ने वो लिया है क्या, मुस्लिम है वो तो खुद मुस्लिम है फिरोज खान। तो अब इसके जान को उसका चल रहा है, इसका इंक्वायरी चल रहा है। जो भी शाहरुख खान का धमकी दिया है इंक्वायरी चल रहा है उनका, और कानून के तहत उसको सजा मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें गलत है। हमारे भारत के बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से सलमान खान को धमकी दिया जा रहा है, धमकी नहीं दिया जा रहा, उनको बोला जा रहा है कि आप विष्णु समाज को आपने ठेस पहुंचाया उसको माफी मांग लो, सारी मसला सोल्व हो जाएगा। तो क्या दिक्कत क्या है भाई माफी मांग लो, सारा धंधा खत्म हो जाएगा। माफी मांगने में क्या दिक्कत है? अरे मैं भी तो ये कह रहा हूँ माफी मांग लेना, जाकर अपना बात ही खत्म हो जाएगी। अगस्त के बाद ने बोला माफी नहीं मांगा, मेरे बेटा ने कोई गलती ही नहीं की है। और धमकी तो लॉरेंस ने धमकी नहीं दिया ना, वो तो विष्णु समाज ने बोला है कि भाई हमारे आस्थों को ठेस पहुंचाए, आप माफी मांग लो, आगे मसला सोल्व हो जाएगा। 1 मिनट रुका, किस चीज की भैया माफी? सलमान खान माफी मांग लेना चाहिए। किस चीज के लिए? जो उसने हिरण का शिकार करा है। आपने देखा? किसने? आपने देखा? कोर्ट में केस चल रहा है, एक मिनट। कानून ने करा है, सब अरे, FIR हो चुका है। फिर आप कह रहे हो हमने देखा या कोई देखा जो है? पहले बताओ मुझे आप। अरे 1 मिनट, हाँ, बताओ। मुझे ये बताओ आपने देखा हिरन मारते हुए? हमने तो आर्टिकल पढ़ा है, आर्टिकल पढ़ा हमने तो। आर्टिकल पढ़ा है ना? कोर्ट में केस चला है भाई। पढ़ते रहो, हाँ। घर को जाओ, खाना खाओ और रजाई उठाकर सो जाओ। आप ये बताओ, यही काम- अगर किसी के आस्था पे, देख लिया। अरे सुन लो बात, अरे बात सुन लो, चलो। वो को किसी के आस्था में अगर ठेस पहुंचता है, अगर वो कह रहे कि हमारी चीजों माफी मांग लेने से माफी, तो मालूम है कबीर की पूछ किधर को होती है, नीचे होती है ऊपर। ये कह रहा अगर उसने गलती किया है तो माफी क्यों नहीं मांग रहा? क्यों मांगेगा? भाई उसने हिरन को मारा है, पैसे भी मांग रहे हैं। पैसे कौन मांग रहे? कौन? कौन मांग रहा है? विष्णु ही ने मांगा है। मांगा है? नहीं मांगा। किसने बोला है? 5 करोड़ रुपए मांगे। किसने बोला है? किसने बोला है? करिए उन्होंने। किसी और ना मांगे, वो किसी और ना मांगे। नहीं किसी और ने मांगे तो विष्णु ही नहीं मांगे। नहीं वो और किसी ने मांगे थे। और इसका नाम कहाँ से आ गया? नहीं बताओ। देखो मैं ये कह रहा हूँ पत्रकार महादेव, ये जो है ना, ये चीज़ें मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमें ये देखना चाहिए कि हमारे भारत देश किस तरीके में चल रहा है, हमारे भारत की कितनी ग्रोथ हो रहा है, और हमारा भारत जो है कितना ग्रोथ कर रहा है। चाहे वो इकोनॉमिक्स से ले लो, आप विकास से ले लो, टेक्निकल में ले लो, आप चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लो, आप हमारा भारत देश कितना ग्रोथ कर रहा है, उन चीज़ों में हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी की जान की खतरा, तुम देख सलमान को टपका देगा तब क्या होगा? इतना बड़ा सुपरस्टार है, तुम इकोनॉमी को लेकर बैठे रहो। भाई जिसके हाथ तो ठेस पहुंचा माफी मांग ले, क्या दिक्कत आ रही है? आपने शिकार किया है ना हिरन का, तो जब हिरन का शिकार करा है आपने, तो उन चीजों को शर्मिंदा हो मांग लो। वो कोर्ट करेगा ना निर्णय। कोर्ट भी कर रहा है भाई, कोर्ट भी कर रहा है। अरे रुक जाओ, माफी मांगो तो आप माफी मांगोगे। मांगे, अगर हमसे कोई पाप होता है तो हम जरूर माफी मांग लेंगे। इन्होंने मुझसे हाथ मारा था कल, माफी मांग ले मुझसे। यार ऐसे थोड़ी कानून के एतबार से सब आप रही बात कानून का, कानून में भी, कोर्ट में भी इनका केस चल रहा है। पैरोल में ये बाहर सलमान खान पैरोल में बाहर चल रहे हैं। इन्होंने भी कोर्ट से भी जमानत नहीं मिला इनको, प्रॉपर तरीके से बेल भी नहीं मिला इनको। हाँ, लोग कह रहे हैं भाई हम कोर्ट से केस जीतेंगे हारेंगे, वो हम किसी से माफी क्यों मांगे? अब नहीं मांगे माफी तो फिर लॉरेंस विष्णु समझे या फिर सलमान खान जाने, हम क्या जाने भाई। भाई ये कह रहे हैं कि माफी मांग ले, किस्सा खत्म, वरना वो जो है लॉरेंस जो है वो गुस्से में है। हाँ बिल्कुल सही भाई, समझदार है, वैसे लगते नहीं है, फिर भी मैं मान लेता हूँ समझदार। एक बात बताओ, देश संविधान से चलेगा डर से? भाई से सिर्फ ये सवाल का जवाब दे दो, बाकी मैं कोई डिबेट ही नहीं करूँगा। ये संविधान से चलेगा देश की, डर खौफ हथियार से चलेगा। बस इसका जवाब दे दे, मैं चला। सुन रहे हैं भैया, सुन रहे हैं, भाषण मत दीजिए, बोलिए। ठीक है बोलिए। 1952 में जब गुलशन कुमार की हत्या करा गया था, उस टाइम कांग्रेस पार्टी सरकार थी। उस टाइम
और उस टाइम जो मुंबई महाराष्ट्र में जो चल रहा था इनका दाऊद इब्राहिम का जो भी चीज चल रहा था उस टाइम उनके सरगर्म में उनको हत्या जो डी गैंग चल रहा था वो खौफ था कि कानून था? बताओ मुझे आप। एक बात बताइए, जब गुलशन कुमार के टाइम पे हुआ था 1992 में जो भी हुआ था, ठीक है, ये भाई जो भी हुआ था गुलशन कुमार की हत्या हुई थी। हत्या हुई थी ना, आपने केस स्टडी करा है? केस स्टडी करा या इन्होंने करा? केस स्टडी में क्या हुआ? गुलशन कुमार की हत्या किसने की थी बताओ? आप तो एंकर ही कर रहे हो ना, आप ही बताओ। हाँ, किसी ने की थी? आप तो आपने तो वो केस लड़ा था ना, आप बताइए। नहीं, केस स्टडी की थी ना आपने? हम तो अवाम है, हम बताएंगे ना। केस की लाई, हम तो अरे पैदा तक नहीं हुए थे, आप बताइए ना। अंडरवर्ल्ड ने करवाई थी। अंडरवर्ल्ड ने करवाई थी? अंडरवर्ल्ड किसके कंट्रोल में था? डी ग्रुप के। डी ग्रुप क्या? डी ग्रुप दाऊद के ग्रुप में था। तो आप एक काम कीजिए, आपकी गवर्नमेंट आगे जाके पकड़िए ना। आपकी गवर्नमेंट नहीं है। किसकी? ये गवर्नमेंट आपकी नहीं है। हमारी भी गवर्नमेंट है। तो आपकी हमारी क्यों कह रहे हो? आप संविधान में जो संविधान की बात कर रहे हो आप, संविधान में ये लिखा है कि किसी पक्षी को मारना है, ये संविधान में लिखा है। एक मिनट कार खेलने के आजाद आएंगे। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत कहाँ से हुई थी? संविधान में आपके ये लिखा है कि सलमान खान किसी की पक्षी, किसी का कुछ भी पशु को मार दे। एक मिनट भाई, क्या ना भाई, पूरा केस बताना। सलमान खान ने मारा था, तुमने अपनी निगाहों से देखा था? किसने मारा है? किसने देखा था? अच्छा, ये कह रहे सलमान खान ने नहीं मारा है, तो जो अगर सलमान खान ने नहीं मारा तो उसको बेल मिल जाती। अभी तो पैरोल में क्यों घूम रहे हैं? रुको यार, ये फिर वही है ना, फिर अनभक्ति वाली बात आती है। अरे देखा था, गवाह है ना वहाँ पे, कह रहे हमारे सामने। पूरी बात सुनो, जब तक ना हो जाए सब सुनना यहाँ पे। 1998 में पता है क्या हुआ था तुम्हें ये भी नहीं पता? निहाल कौन होगा? निहाल बिश्नोई समाज का एक बंदा है, उसके ख्वाब में आया था कि कुछ जो है ना वो आने वाले हैं, मतलब उसको शिकारी आने वाले हैं, तो ख्वाब में गया था। 1998 में गया था वो, तब उसने देखा वहाँ सलमान खान की गाड़ी भाग रही है। तो मारा गया था नहीं मारा गया? बताओ तो मुझे। एक मिनट भाई ये बताओ, सलमान ने मारा कि नहीं मारा? पूरी बात करने दो। तुम पहले किससे मत सुनाओ। पूरी बात किससे नहीं सुना रहा हूँ। तो निहाल के जो समाज के लोग थे, विष्णु साहब, उन्होंने कहा सलमान खान को हमने भागते देखा है, ठीक है। इसके 4-5 दिन बाद केस भी बना सलमान खान पे, वाइल्ड एक्ट शेड्यूल 1 के तहत वो जेल के अंदर भी गया, 2 दिन रहा, फिर बेल पे बाहर आया। पूरी स्टडी कर मेरे भाई, तब आप बोल। मैं ये कह रहा हूँ सुनो, जब गुलशन को एक मिनट जब गुलशन कुमार की हत्या कर दी जाती है, उस टाइम डी ग्रुप ने संज्ञान लिया था कि भाई हमने हत्या करा गया था। उस टाइम संविधान को मर्यादा नहीं रखा गया था। जब सलमान खान ने, वो भी गलत है ना भाई, वो भी गलत है ना। या कल सलमान खान की हत्या हो जाए, वो भी गलत है। वो भी गलत है, ये भी गलत है। हत्या का जायज आप दूसरे से थोड़ी ठहरा सकते हैं। उन चीजों को नहीं मानो, कोई चीजों को मानो, तो फिर ये तो संविधान के रूल में खिलाफ नहीं है। फिर तू एक बात बता, 1992 में तूने क्या करा? कुछ करा? या अभी कर ले, अभी गुलशन कुमार का केस ओपन करवा, तू लड़ उसके लिए। भाई जो पास था वो बीत गया, अभी प्रेजेंट में बीत गया तो उसको भूल जाएं। कुछ भी हो जाए वो भूल जाए। इसका मतलब क्या है? में कुछ भी हो जाए, पास्ट में हमारे यहाँ से जो भी पक्षी या कुछ भी पशु मारा जाए वो हम भूल जाएं। हाँ, 1992 में अगर 1992 में गुलशन कुमार के साथ गलत उनकी हत्या हो गई, केस नहीं बना। 1992 में केस पे हत्या नहीं हुआ था। पशु की पशु क्या होगा? इंसान से बढ़कर पशु है। इन पशु को बताओ, सुनो, जितनी जान इंसान के अंदर होती है उतनी जान पशुओं के अंदर होती है, ये समझ आपको? इंसान तो सबसे बड़ा है ना। ये देखो, अरे सबकी जान बराबर होती है। जान नहीं है, वो पानी है। जान नहीं, पानी है वो। जान आत्मा हमारा पास, उसका पास आत्मा है। बहुत बढ़िया। हिरण के पास आत्मा नहीं है, उसका पास आत्मा नहीं है। पानी बोलता है, जो पानी पीने वाला पानी होता है। सही है। आप पीकर आए हैं क्या? ये कहने परानी प्राण कुछ है समझ में नहीं। अच्छा, जो शेर होता है, शेर होता है, वो सिर्फ गोश्त ही खाता है। हो सकता है। जो भैंस होता है क्या खाता है? घास खाता है। सलमान खान क्या था? भैंस था कि शेर था? इंसान का इतना ताकत दिया ना, इंसान गोश्त भी खा सकता है, घास भी खा सकता है। वो लोग इतना ताकत क्यों नहीं दे ऊपर वाला? गोश्त फिर दूसरे का क्यों खाए, अपना खाए। हिरण को मार के क्यों खाया गया, बताना मेरा, क्यों खाया गया हिरण को मार के? ये कैसे, देखो इनकी ऐसे लोगों को मानसिकता देखो आप। एक पशु जानवर का जो है जीव जो है, उनको पत्रकार महादेव उसकी जीव समझ नहीं रहा है। जो जानवर का जीव है वो भी एक जितना तो उतनी हक है ना जितना उसका एक व्यक्ति का मार के कैसे खा सकते हैं आप? एक बात बताओ,
ठीक है, तुम सबकी बातें मैं बरी करता हूँ। टोपा हटा लो, आप टोपा हटा लो। टोपा नहीं हटाएंगे, तुम्हारे फंड का नहीं है, हमारे पैसे का है, तुम्हारे कहने से नहीं हटाएंगे चाचा। अच्छा, कुछ दिक्कत है क्या? दिक्कत कुछ नहीं, हमारे पैसे का है, ये हमारी मर्जी है। हमने कहा कि हमको दे दो, हम तो कह रहे हटा लो। क्यों हटाए? तुम होते कौन है कहने वाले? तुम रिपोर्टिंग करो। अब ये बताओ, एक बात बताओ, मुझे ये मानना है किसी की आस्था को ठेस पहुंचा, माफी मांगे। किसी की नहीं, पूरे समाज की पहुंची है। एक बात बताओ, विष्णु समाज को तुम अगर स्टडी नहीं कर रखा है ना चाचा, तो मैंने कर रखा है ना। विष्णु समाज जो है, विष्णु समाज बोलो क्या विष्णु समाज, हाँ तुम्हें कह रहा हूँ चाचा, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तो रिपोर्टर था, आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ। समाज से वो स्टडी कर रखी, बोलिए उनसे। विष्णोई समाज वही है जो 1947 में एक पेड़ तक नहीं कटने देती। जब अंग्रेज आते थे ना, वो कहते हैं प्रकृति को हटा देंगे, पूरी विष्णोई समाज चिपक जाती थी, एक पेड़ नहीं कटने जाती थी। जो गौ माता अगर मर जाती है ना, विष्णोई समाज की औरतें उनके बच्चों को अपने छाती से दूध लगा के पिलाती है। आपको ये पता है अनिल जी कौन है? आपको निहाल जी पता है? अमृता देवी अवार्ड पता है? आपको कोई नॉलेज नहीं है? पता है? मुझे तेरे से ज्यादा नॉलेज है, हमारी नॉलेज पे सवाल ना उठावे, समझे ना? हमें आज से 500 साल पहले की भी नॉलेज, हमारी अपनी नॉलेज चेक करो। हमारी नॉलेज है, इसलिए मुझे तो विष्णोई समाज की 200 महिला मर गई थी पेड़ों के लिए, वो पता है तुम्हें? 367 अमृता देवी मर गई थी जो आया था, हमें नॉलेज है। नहीं है, 1822 की है, हमें नॉलेज है, हमसे ना बहस करो। पूछ रहा हूँ, सलमान खान ने हिरण का शिकार किया, वो गलत है या नहीं है बताओ तुम। सलमान खान का शिकार करना ठीक है कि? चाहे वो लोग विष्णु धमकी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका वो तो सरेआम दे रहा, 2018 में दिया। सिंपल सा कहना मतलब ये है, विष्णु समाज से माफी मांग ले, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना? मेरा कहना मतलब ये है। लेकिन और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जो सलमान खान जी जो है, ये राजा नहीं है बॉलीवुड के, ना शाहरुख खान है, ना आमिर खान है, और ना कोई और भी है, कोई भी नहीं है। जो बॉलीवुड चला रहा है, हर किसी एक स्टार को मौका मिलना चाहिए जो नीचे से उठ के ऊपर आना चाहता है। चाहे सुशांत सिंह राजपूत है, झारखंड का इतना बढ़िया नेता अभिनेता है, वो उसको तो गुजर गए ना भाई, गुजर गया है। मैं किस तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला या फिर किसी मार गया, वो अलग बात है। अलग बात नहीं, पत्रकार मारे इन बॉलीवुड के चक्कर में ही जो अच्छे एक्टर जो है मारे जाते हैं, अच्छे एक्टर मारे जाते हैं इन बॉलीवुड के चक्कर में। राजा है, गवर्नर है कि रियासत है, लोकतंत्रित भारत है, किसी को मार दिया तो गलती मारने में भी आधा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो गलती क्यों माने? संविधान के साथ नहीं चल रहा क्या ये केस जो चल रहा है? क्यों चल रहा है? माफी मांगने के लिए चल रहा है क्या? जेल में भाई, अब क्या चाहते? उन्होंने गलती करी या ना करी, कोर्ट में केस चल रहा है ना, वो करेंगे फैसला। आप कौन होते हो कहने वाले? मैंने भी यही बोला है ना, जब ये संविधान को मानने वाले हैं तो संविधान में ये भी लिखा गया है किसी भी पक्षी जानवर को मारना, ये संविधान में नहीं है, तो फिर इन्होंने शिकार क्यों करा गया है? मुझे बता दो। कोर्ट करेगा ना उसका फैसला, क्यों करेगा? और कौन तुम करोगे? बिश्नोई समाज, बिश्नोई करेगा। बिश्नोई समाज को अगर ठेस पहुंचता है, अगर वो छाती से, एक मिनट, अगर वो छाती से लगा के दूध पिला रहे हैं, उसको हिरण को दूध पिला रहे हैं, अगर वो अपने लिए इतना अपनी भक्ति करते हैं उन चीजों को, अगर उनमें ठेस पहुंचती है तो फिर क्या करेंगे? भाई पूरे कम्युनिटी का मामला है, ये लॉरेंस का नहीं है मामला, पूरा बिश्नोई समाज गुस्से में है। तो एक माफी मांगने में क्या दिक्कत है भाई? जब उसने शिकार किया है, लोगों ने देखा है, अदालत में भी केस चला है, उनको माना है। तो देखो सर, बोल तो रहा हूँ, अगर उन्होंने गलती किया है या नहीं किया है, वो कोर्ट में चल तो रहा है केस, वो तो वही देंगे ना भाई। ये कौन होते हैं ये सजा देने वाले? ये बोल रहे हैं उनका कोर्ट क्यों देगा सजा? भाई कोर्ट सजा माफी मांगनी चाहिए, सलमान को नहीं मांगनी। सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए। किस बात पे? काले हिरन को जो मारा है उसको ना, वो तो मांग लेनी चाहिए। उसको अगर लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो उन्हें मांग लेनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय धरोहर है तो है। अगर गलती से हुआ तो माफी मांग ले, अगर इरादा पूर्वक किया हुआ है तो माफी नहीं मांगेगा। वो इरादा पूर्वक किया है तो माफी नहीं मांगेगा। देखो, वो कह रहा है कि अगर गलती से हुआ तो माफी मांग ले, अगर उसने इरादे से किया तो वो माफी ना मांगे। तो माफी का तो कोई मतलब ही नहीं मांगने का। नहीं मांगेगा कि अगर गैर इरादतन हुआ तो माफी मांगनी चाहिए, भूल से हुआ तो माफी मांगनी चाहिए, अगर उसने जबरदस्ती एटीट्यूड है तो नहीं मांगेगा। समझ में ये नहीं आ रहा कि उसने कहा, कोर्ट ने भी तो कुछ कहा, किसकी मानोगे आप? जितने मुंह होंगे उतनी बात निकल आएंगे, मानोगे तुम? कोर्ट मेरा मन नहीं करता कि माफी मांग के मामला खत्म कर ले। क्यों माफी मांगेंगे? कोर्ट में केस चल रहा है। गलती करी है तो भाई उसने 5 साल की सजा भी तो किया ना उसने, बाहर किया है, ठीक है, एक मिनट। उस भाई ने सलमान माफी मांग ली थी तो उसे 5 साल के लिए जेल क्यों भेजा? क्या बात कर रहे हैं? उसने जेल काटी है 4 दिन वो बेल में घूम रहे हैं, बेल में घूम रहे हैं। अगर वो माफी नहीं मांग
मांग रहे हैं भैया कितनी साल? 4 दिन। 4 दिन काटी तो काटी ना, कौन सी घाटी है? जेल नहीं काटी। घूम रहा है भाई वो सलमान खान कैसी बात कर रहा है? कई सपने वपने में है क्या भैया? माफी क्यों मांगेगा? माफी क्यों है? क्यों क्यों मांगेगा सलमान खान? आप देखिए माफी मारा ना भाई। देखिए आग से बुला के देखे आप। हाँ, वहाँ पे जो गवाह थे वो कह रहे कि हमारे आप सामने देखे थे आग से देखे थे आप गए थे? नहीं। आपने देखे? सलमान खान अकेले था फिर क्यों वकील बने हो? उन गवाहों को तो ये भी नहीं पता सलमान खान अकेला था क्या? नहीं, सबका सारे थे। सैफ भी था, नीलम भी थी, तब्बू भी थी। उनका नाम क्यों नहीं वो आया? नहीं, सलमान ने चलाई। सलमान नहीं मांगेगा नहीं मांगेगा। नहीं मांगेगा माफी सलमान खान। अरे सुन, एक गोली का ही तो फर्क है, एक गोली का ही तो फर्क है। लगते ही पता नहीं लगे कहाँ तितर उड़ गए, उसके बात ही खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाठी में आवाज नहीं है। ये जो लोग हैं आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, कह रहे हैं नहीं गोली एक गोली का ही तो वो बात है। देखो, बात संविधान की है, बात देश की वही है। तो संविधान से चलेगा ये देश और संविधान ही सजा देगा उसको हर कोई स्वीकार करेगा। ये नाटने का नहीं उसको नाटने का नहीं कोई भी। भाई वो गैंगस्टर है यार, बदमाश आदमी है, तो जानते हो जी लॉरेंस बिश्नोई। हाँ बताते हैं कि बड़ा काय को बदमाश है वो? 3 महीना तेरे में, 4 भाई तेरे को जुमा 4 दिन होगा तो वो बदमाश बन को। वहाँ जैसे थे ना कितने तीतर उड़ गए, कभी समझ रहे हो नहीं? अभी पता ना ना किसी के नीचे ना उसके पीछे अभी पता ना हुआ कि आगे पीछे जन कितने लगे पड़े। कह दीजिए हम बदमाश हैं, बदमाशी की जब जाने हम तो बाहर जाके दिखाए। कई देशों में उसका गिरोह है। मुल्ला जी आप हल्के में ले रहे हो। गिरो बाहर ही देखे मैंने एनकाउंटर होते हुए। बात ठीक है आपकी, करवाऊं मैं, कितनी बार करवाऊं? आप करवा दोगे? और भाई बड़ी चीज लग रहा है मुझे। मैं तो यहीं का दिल्ली का। तो ये भी यहीं का दिल्ली का खड़ा नहीं दिल्ली में। दिल्ली का है। ये क्या कुछ पूछ भी रहे हो? दिल्ली का है। भाई जिस हिसाब से कह रहे हैं एनकाउंटर करवा दूं मुल्ला जी बोल रहे यार वो आपस में लड़ रहे हैं। वो देखो आपस में देखो उसका दिमाग देखो। ये कह रहा है ना एनकाउंटर में, ये कह रहा मैं एनकाउंटर करवा दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से है? अरे भाई ये आप एनकाउंटर कहाँ से माइक दे दे यार, माइक दे दो यार, माइक दे दो माइक। भाई ऐसे मत बोलो। माइक पकड़ो यार, आप माइक पकड़ो यार, ये भी भागो मत, माइक ये पकड़ो। कह रहे हैं कि एनकाउंटर करवा देंगे इनका। तभी तो मैंने पूछा कहाँ से आए हो भाई, इतनी ऊंची अप्रोच ले रहा है बंदा, तभी तो पूछूंगा, रुक जा। तभी तो पूछना बनता है यार। आप ये बोले की बात कर रहे थे आप। भैया हम किसी के बारे में नहीं बोलते। अभी तो बोला था उनका अपना व्यू है, हम तो उनके भी व्यू गलत कह रहे हैं, हम लॉरेंस के व्यू को भी गलत कह रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि इस देश संविधान से चले, लेकिन एटीट्यूड से भी नहीं चलना चाहिए देश। इस देश में दबंगा भी नहीं चलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिरन को मारे और कहते कि हम माफी नहीं मांगेंगे। ये कौन सी बात है? बिल्कुल दबंगी नहीं चलनी चाहिए। आपने अभी कहा था वो तो गैंगस्टर है। आपने अभी कहा था गैंगस्टर है वो।